नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। किन्हीं दो एंगल्स को जब प्लस किया जाता है तो 90 डिग्री बने तो उनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। जैसे 20 + 70 90 बनता है, इसी तरह से 45 + 45 90 डिग्री बनते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं और दोनों को प्लस करके 90 डिग्री बनता है, तो इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 45 डिग्री दोनों इक्वल हैं और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। 100 डिग्री + 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से 90 डिग्री + 90 डिग्री 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स को प्लस करके 180 बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया। और दो 90 डिग्री इक्वल एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला 45, सेकंड 40 डिग्री 50 डिग्री, थर्ड 50 डिग्री 60 डिग्री, फोर्थ 100 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो इसमें बोला गया है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए और उनमें डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें 45 + 45 90, और जब इसका डिफरेंस करते हैं तो ये 0 बन जाता है और हमें चाहिए 10 डिग्री। तो फर्स्ट पॉइंट नहीं है। सेकंड में 40 + 50 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री हैं और जब इनको माइनस किया जाता है तो 10 डिफरेंस रह रहा है। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगर चेक करें थर्ड वाले को, तो 50 एंड 60 110 बन रहा है, कम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहे हैं क्योंकि इनको प्लस करने पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। इसी तरह से डी वाले में भी प्लस करके 110 बन रहा है, जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, जो प्लस करके 90 और दोनों का डिफरेंस जो है 10 भी आ रहा है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किन्हीं दो को प्लस करके, दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे 45, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स 180 के बराबर होता है, दो एंगल्स को प्लस करके 180। तो 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री आ जाएगा। ट्राइएंगल, जैसे पहले भी ये टॉपिक हमने पढ़ा है कि 3 साइड से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसके जो प्रश्न है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो आपको पता है कि 3 एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है और दो एंगल 60 डिग्री और 50 डिग्री दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 180 से हमने 60 डिग्री और 50 डिग्री को माइनस कर देना है। 180 से 60 को माइनस किया 120 आया, और 120 से 50 को माइनस किया तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल इज़ 45 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। इसमें एक 45 डिग्री दिया और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी थर्ड एंगल निकालना है तो जो एंगल्स दिए होते हैं उनको 180 से बारी बारी से माइनस कर देना है। तो 180 से 90 को माइनस किया, 90 आया, और उसके बाद 45 को किया तो 45 डिग्री आंसर आ गया। स्ट्रेट एंगल, जैसे कि नाम से है सीधा कोण, एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और इस तरह के भी प्रश्न सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में या जेएनवी में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है,
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक सीधी लाइन पे आपके पास एंगल्स हैं एक्स प्लस 15 डिग्री, सेकंड 45 डिग्री, फिर एक्स प्लस 30 डिग्री। तो आपको बताया जैसे कि सीधी लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो इन सब को प्लस करके 180 बनेगा। एक्स प्लस 15 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो एक्स एक्स दो बार एंड 2x प्लस 15 45 एंड 30 प्लस किया तो 90 आ गया। और इसको हमने सोल्व किया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 2x इज इक्वल टू 90, और इस तरह से 2 और 2 से डिवाइड किया 45। और साथ में याद रखें कि प्लस इज इक्वल टू के बाद माइनस का हो जाता है, माइनस इज इक्वल टू के बाद प्लस का, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में। इसी तरह से एक सीधी लाइन पे ये एंगल बने हुए हैं, इसमें एक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, 60 60 और थर्ड नहीं दिया हुआ एंगल। तो आपको पता है सीधी लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो 180 से आप लोग 60 और 60 को बारी बारी से माइनस कर कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। 180 से 60 120 और 120 से 60 को माइनस किया तो 60 डिग्री आंसर आ गया। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड एंगल COD। COD 4x है, AOC 40 डिग्री है और BOD 3x है। मतलब एक सीधी लाइन पे तीन एंगल बने हुए हैं, 40 डिग्री, 4x और 3x। इसमें तीन दिए हुए हैं बट x में है, तो तीनों को प्लस करके 180 बनेगा। 40 प्लस x, x वाले प्लस कर लिए, 7x इज इक्वल टू 180। तो 7x इज इक्वल टू 140, 180 माइनस 40 और 7x से इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7, तो x आ गया 20। अब हमसे पूछा है कि एंगल COD कितना है। तो COD आप देख रहे हैं 4x, तो 4x 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 आई है, तो 4 20 80 आंसर आ जाएगा। कई बार इस तरह के सम आ जाते हैं। फाइंड एंगल A, इसमें B दिया हुआ है और 60 डिग्री, और B जो है एक बॉक्स सा बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री को शो करता है। तो हमेशा याद रखना है कि B का जो एंगल है ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। तो एंगल A निकालने के लिए आपको पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से आप लोग बारी बारी से ये दो जो एंगल हैं इनको माइनस कर देंगे। 180 माइनस 90 माइनस 60, और 180 से 90 माइनस किया तो 90 डिग्री माइनस 60, और इसको माइनस करके 30 डिग्री आंसर आ गया। तो इस तरह के सम जो हैं वो सैनिक स्कूल और JNV के एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं, तो आप लोग ध्यान दें।